इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस ब्रेन। आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के ही एक और पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारे पास सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हमारे पास लाइन बाय लाइन बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग इसके बेसिक पार्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग इसके सब्स्टिट्यूशन के पार्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फ्यू स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म था, जैसे लाइक एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो ये सभी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट था। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग सबसे पहले उसे देख लीजिएगा एंड देन फिर आप लोग स्टार्ट करिएगा सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। क्योंकि देखिए, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इंटीग्रेशन क्या है कि एक चैन है। चैन बोलने का मतलब क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग पढ़े तो सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, सेकेंड पढ़ें, फर्स्ट पढ़ें, अगर सेकेंड और फर्स्ट का नॉलेज मेरे पास रहता है तो हम थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अगर नॉलेज रहता है तो हम फोर्थ एक्सरसाइज में जा सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का नॉलेज रहेगा तभी हम फिफ्थ एक्सरसाइज में जा पाएंगे, और डॉट 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 शो ऑन। तो ये हमारे पास इस तरह से चैन है कि मीन्स हमें एक पढ़ेंगे तभी हम दूसरे को सॉल्व करने पाएंगे, दूसरे के बारे में जान पाएंगे। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बार बार यही बात बोल देंगे कि अगर आप लोग इससे पहले इसके बेसिक पार्ट और सब्स्टिट्यूशन के पार्ट को नहीं देखे हैं तो ये आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आप लोग पहले सब्स्टिट्यूशन पार्ट को और बेसिक पार्ट को देख लीजिए। बेसिक पार्ट और सब्स्टिट्यूशन पार्ट को देखने के बाद ही आप लोग ये वाला वीडियो स्टार्ट करिएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके बेसिक पार्ट और सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट का वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। देखिए, बेसिकली हमें सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पे दो चीज़ों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास बोर्ड्स के लिए, और दूसरा जो टॉपिक है वो होता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, बोर्ड्स एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो टॉपिक है सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं। तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, पर उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं कि सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में हमें करना क्या है। देखिए, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में हमें ध्यान देना इसके फॉर्मूलाज के ऊपर। कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज दिए गए हैं, उसी के बारे में, उसी के ऊपर ही, उसी पे बेस्ड हम लोग को सम करना है। दैट मीन्स किसी भी क्वेश्चंस को हमें उस फॉर्म में ले आना है एंड देन फिर उस फॉर्म में लाने के बाद उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यही करना हमें सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में। तो देखिए, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में अब हम लोग बात करेंगे तो जिसके ऊपर बात करेंगे वो है इसके फॉर्मूलाज के ऊपर, और फॉर्मूलाज का डेरिवेशन हम दिखाएंगे कि किस तरह से करके फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मूलाज क्या क्या है। उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप लोग बेसिक पार्ट का और सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाके बेसिक और सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट देख लीजिएगा, तभी आप लोग सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल देखिएगा। क्योंकि अगर आप लोग को इंटीग्रेशन को अच्छे से जानना है तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करके हर एक पार्ट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा और हर एक पार्ट का नॉलेज आपको पास रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये पार्ट्स बढ़ते हुए चला जाएगा और बाकी का पीछे का पार्ट्स जो भी रहेगा वो सब आगे के एक्सरसाइज में, आगे के पार्ट्स में लगेगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि आप लोग जो भी पार्ट को नहीं देखे हैं उसे जरूर देख लीजिए, और जरूर देखने के बाद ही आप लोग इस पार्ट को स्टार्ट करिएगा। उससे पहले एक और बात बता देते हैं कि अगर आप लोग को सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के बारे में अच्छे से जानना है, जो कि मैंने पहले ही बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो अगर आप लोग को इसे अच्छे से जानना है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट साइड में हम इसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि क्या क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्या क्या करना पड़ता है इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में हमें। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर कि इसका फॉर्मूलाज क्या है और उसके डेरिवेशन के ऊपर। देखिए, सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 जो होता है हमारे पास वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इसका प्रूफ देख लीजिए कैसे करके ये आया, क्यों हम लोग यही लिखें। देखिए, प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। अब आप लोग के दिमाग में स्ट्राइक किया कि tan थीटा ही क्यों पुट किए, कुछ और क्यों नहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पुट किए।
देखिए बाबू, अगर हम यहाँ पे tan थीटा पुट किए तो tan थीटा पुट करने का रीजन है क्योंकि वी ऑल नो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज वाई हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा पुट किए। तो यानी कि अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास dx इक्वल्स टू a tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, यानी दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ गया हमारे पास फाइनली। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसे सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज तो यानी कि a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यानी फाइनली हमारे पास हो गया 1 बाई ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि ए एक बार कट जाएगा, और आया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी फाइनली हमारे पास मिला 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। और हम लोग जानते हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर एक्स होता है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, दैट मीन्स ए इंटू थीटा प्लस सी। तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है, देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो हमें लेट किया है तो इसे हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास निकलेगा tan इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए कैसे निकला फ्रेंड्स, tan इनवर्स एक्स बाई ए, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए अगर हम ए को नीचे भेजेंगे तो एक्स बाई ए हो जाएगा, और tan को इधर भेज देंगे तो हमारे पास tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। तो यानी कि फाइनली हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हुआ हमारे पास पहले टाइप का प्रूफ, मतलब पहला हमारे पास फॉर्मूला जो हो गया प्रूफ। सेकेंड नंबर फॉर्म के ऊपर बात करते हैं कि सेकेंड नंबर फॉर्मूला क्या हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 बाई 2a लॉग मॉड में एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इस पे कंसंट्रेट करिएगा और इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा किस तरह से करके इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी लोग, देखिए इसका प्रूविंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसे हम लोग कैसे करके एक्सपैंड करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास दिया हुआ ये, तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे। तो देखिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं कुछ इस तरह के फॉर्म में, एक्स प्लस में एक्स्ट्रा लिए तो माइनस एक्स मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और फिर प्लस ए और फिर प्लस ए, हम ये एक्स्ट्रा लिए ऊपर में। तो आप लोग बोलेंगे प्लस ए एक्स्ट्रा लिए तो उसको कहाँ रिमूव किए, दिखा देते हैं उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, और इंटू में हम क्या किए 1 बाई 2a एक्स्ट्रा लिए इंटू डी एक्स। देखिए हमारे पास प्लस माइनस कट जाएगा, 2a बचेगा और 2a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा फॉर्म हो गया। अब देखिए हमें क्या करना, क्या कैसे करके हमें इसे अरेंज करना है। 1 बाई 2a इज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, हमारे पास एक प्लस वाले को और एक प्लस वाले ए को एक साथ ले आइए, और माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स। अब देखिए इसे हम लोग सेपरेट कर देंगे दो पार्ट में, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इन दोनों को इसके नीचे सेपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और फिर माइनस 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास मिला क्या 1 बाई 2a इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर रहेगा पूरा, दोनों में ही सिमिलर है तो कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस ए, जिसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड में एक्स माइनस ए, और फिर माइनस यहाँ भी हमारे पास बचा है 1 बाई प्लस में बचा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग मॉड में एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यानी फाइनली हम लोग जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी को हम लोग लिखते हैं लॉग ए बाई बी, तो यानी कि 1 बाई 2a लॉग मॉड में
एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हुआ हमारे पास सेकेंड टाइप का फॉर्मूला। थर्ड टाइप का फॉर्मूला सिमिलर ही है, उसे हम लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ। देखिए तीसरा नंबर जो फॉर्मूला हमारे पास वो सिमिलर ही है, सेकेंड टाइप का ही। वो कुछ इस तरह से है, डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/2a लॉग मॉड में a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करना है हमें, एक्स्ट्रा वही जो हम ऊपर में लिए हैं उसमें वही काम इसमें भी करना है। इसमें भी हमें ऊपर में वही सब एक्स्ट्रा लेना है, और एक्स्ट्रा लेने के बाद देन फिर क्या करना है, इसे डिवाइड करके सेपरेट करके उसको फॉर्मूला में डाल देना है। तो ये इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा तीसरा फॉर्मूला। चौथे नंबर फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करते हैं कि चौथा नंबर फॉर्मूला क्या है। ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर फॉर्मूला से ही थोड़ा वे स्टार्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर फॉर्मूला जो है हमारे पास, उसका डेरिवेशन कैसे होगा। फोर्थ नंबर फॉर्मूला जो पहले है उसको लिख लेते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यानी कि फाइनली हम लोग देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले तो हमें लिखना है पुट एक्स इक्वल्स टू ए टैन थीटा। तो यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारे पास डी एक्स इक्वल्स टू आएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास डी एक्स का वैल्यू आया है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। इसे अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा डी थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता है लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा हमारे पास टैन इनवर्स एक्स बाई ए एज यूजुअल, जैसा भी पहले बताए थे। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा हमारे पास सेक टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस टैन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हो गया हमारे पास प्लस सी। अब फाइनली अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले पूरे पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपको सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे ही नॉर्मली सेलेक्ट करके, फिर प्लस यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा प्लस सी। और इस पूरे फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल बाई ए प्लस सी। यानी कि फाइनली हमारे पास हुआ, देखिए लॉग ए बाई बी को हम लोग लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए और प्लस सी। यानी कि दोनों ही कांस्टेंट है, तो यानी कि खाली बस सी वन लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हुआ हमारे पास प्रूफ। एक इसी का एक और फॉर्मूला है, सिमिलर ही है उसी जैसा ही, फिफ्थ नंबर फॉर्मूला जिसको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इज इक्वल्स टू प्रूफ हमें यही करना है, बस सिर्फ और सिर्फ माइनस में हो जाएगा एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होगा। दैट मीन्स आप लोग खाली क्या करिएगा, हम हिंट्स के तौर पे लिख देते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा कर दीजिएगा। तो ये आप लोग का प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट फॉर्मूला पे डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला नंबर 6 की। फॉर्मूला नंबर 6 क्या हमारे पास, देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूला नंबर जो 6 है हमारे पास वो कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एकदम सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा पुट कर लेते हैं, तो यानी कि इसका 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू इसका हो गया ए माइनस में साइन थीटा, यानी कि माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। यानी फाइनली हमारे पास डी एक्स का वैल्यू मिला माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे ए को तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, इससे बाहर निकालना है रूट से, तो हमारे पास जानते हैं माइनस बाहर आ जाएगा और ए कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, तो यानी कि रूट से बाहर निकलेगा साइन थीटा डी थीटा, यानी ये कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या हो रहा है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, डी थीटा हो रहा है और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, तो यानी कि फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा हो जाएगा ये हमारे पास प्लस सी, तो यानी थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू निकलेगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आया माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, और हम लोग जानते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स एक्स, मतलब कि हम लोग लिखते हैं इसको साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस पाई बाई टू प्लस सी, तो पाई बाई टू इज अ कांस्टेंट, कैसे लिखें उसको बारे में देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू होता है, तो अगर पाई बाई टू को इधर और कॉस को उधर लेके जाएंगे तो यही आएगा, तो यानी कि फाइनली हमारे पास हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इज द प्रूफ, ठीक है। तो ये होता हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है, तो ये था फॉर्मूला का डेरिवेशन। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप लोग स्किप मत करिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको और अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तब पहला नंबर क्वेश्चन से, तो आइए फ्रेंड पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं हम लोग कि कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया हम यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल, तो फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पर यहाँ आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट है, मतलब इसके साथ कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर मल्टीपल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल में 25 दे दिया, तो ये 25 को हम सबसे पहले रिमूव कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए यही सब चीज़ है जो आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है, छोटा छोटा चीज़ है पर गलती होगा तो पूरा ही कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं 25 कॉमन लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि 25 16 से तो कॉमन आ नहीं सकता है, तो क्या करेंगे 16/25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि देखिए जिस टर्म से कॉमन नहीं आता है, जो कॉमन होता है वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो यानी कि ये हो गया। तो यानी कि हम लोग 1/25 को बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए dx डिवाइडेड बाई 16/25 को लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलेट कर देंगे, यानी कि लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a लॉग मॉड में एक्स ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो यानी कि हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इसमें 1/2a, तो 1/2a, 2a का मतलब 4/5 लॉग मॉड में x माइनस ए, सॉरी a माइनस ए प्लस एक्स, तो यानी कि a प्लस एक्स हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे 4 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5x। एक स्टेप जंप किया फ्रेंड्स, यहाँ पे एलसीएम भी ले लिए साथ में 5 का, तो यानी 5 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यानी ये मिला हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से 25 5 बार में कटेगा, यानी कि आया हमारे पास 1/40 लॉग मॉड में 4 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5x प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो ये होता है हमारे पास इस तरह का बेसिक क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम ले लिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई √x ब्रैकेट ऑफ 4x माइनस 49। चलिए ये भी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कैसे करके हम बोले थे, जैसा ही हम आप लोगों को बता दिए थे, शुरुआत में ही बोल दिए थे कि हमें क्या करना है, बेसिक वाले फॉर्मूला को दिमाग में रखना है या बेसिक वाले पार्ट को नहीं छोड़ना है। तो बेसिक वाले पार्ट को अगर आप लोग छोड़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को बेसिक पार्ट लगेगा, सब्स्टिट्यूशन पार्ट लगेगा। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं, सबसे पहले
यहाँ हम लोग सबसे पहले इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिखते हैं लेट रूट एक्स इक्वल्स टू जेड, यानी कि रूट एक्स का अगर हम एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू 2z dz। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx के जगह पे रखेंगे 2z dz डिवाइडेड बाई रूट के जगह पे रखेंगे z, एंड देन फिर हमारे पास 4 x का वैल्यू निकाले हैं जेड स्क्वायर, देखिए यहाँ पे निकाले हैं तो जेड स्क्वायर माइनस 49, ठीक है। यानी फाइनली हमारे पास मिला क्या, z और z कैंसिल हो गया तो 2 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे हम क्या किए 4 को कॉमन लिए, सेम एज यूजल जो अभी ऊपर में बताए थे, 49/4 हो जाएगा क्योंकि 4 तो उसके नीचे था नहीं, तो यानी कि फाइनली हमारे पास हो गया 2 से कटेगा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, यानी कि फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a, 2a मीन्स 7/2 लॉग मॉड में x माइनस a, दैट मीन्स 2z माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2z प्लस 7 प्लस c, यानी फाइनली इसमें भी थोड़ा सा स्टेप जंप कर दिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि आया हमारे पास 1/14 लॉग मॉड ऑफ जेड का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करना, तो देखिए जेड का वैल्यू क्या था रूट एक्स, यानी कि आया 2 रूट एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स प्लस 7 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से करके क्वेश्चन को, मतलब कि हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में ये देख लेना है कि वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग को फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ले आना पड़ेगा, एंड देन ला के फिर उसे हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फर्दर एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन दे दिया था, इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में कि हमें रूट वाले पार्ट को हमेशा लेट करना है, तो लिखेंगे लेट रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जेड, यानी रूट को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, यानी फाइनली अगर हम लोग इसका यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाले तो क्या निकलेगा जेड स्क्वायर माइनस 1, और अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आएगा डी एक्स इक्वल्स टू 2z dz। सो नाउ देखिए कितना सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2z dz, x के जब बैठाएंगे जेड स्क्वायर माइनस 1, और इतना बराबर हम लिए थे पूरा z, तो z और z कैंसिल हो गया, 2 को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी फॉर्मूला में आ गया 2 इंटू 1/2a, तो 2 इंटू 1 लॉग मॉड में z माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 प्लस सी, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यानी आया लॉग मॉड में z का वैल्यू हमने लिए थे रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो ये इस तरह से करना है। अब देखिए ये तो था एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिस्कस किए, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप करते हैं। क्वेश्चंस इस तरह का पूछा जाता है हमारे पास बोर्ड्स एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। और देखिए आने वाले सीरीज में हम लोग उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक बेस पे कैसे कर सकते हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो आने वाले सीरीज में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स टाइप क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चन को या इसी पार्ट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही जल्दी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लिए यहाँ पे 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 dx, किस तरह से करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। अगर हम आपको बताएं तो हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिससे हम इसे आराम से 2 या 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, जिसका नाम है LM मेथड। LM मेथड के थ्रू हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये हमारे पास। पर हम क्या करते हैं, आपको एक मेथड और भी बताते हैं कि पहले उस मेथड को देख लीजिए, फिर हम इसी क्वेश्चन को एक LM मेथड से भी बताएंगे कि LM मेथड क्या होता है हमारे पास। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास देखिए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ जरूर कॉन्सेंट्रेट कर लेना है कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा लेस होना चाहिए। इक्वल भी नहीं होगा, हमेशा लेस होगा। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन सीधा क्रिएट हुआ होगा कि अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा हुआ तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से पहले न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन या रिमाइंडर जो भी आएगा उससे हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग को उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तो कम ही है, तो यहाँ पे हम लोग को उतना दिमाग लगाना नहीं है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। देखिए हमें यहाँ पे एक टर्म है जिसे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस टर्म के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब क्या होता है, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखते हैं। और अगर प्लस में है तो आप लोग जानते हैं प्लस वाले में बीच में प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, जो हमारा क्वाड्रेटिक टर्म है उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप लोग मिड टर्म करके देख लीजिएगा कि मिड टर्म हो रहा है कि नहीं, पर मिड टर्म होके भी कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं इस टॉपिक में। तो हमें क्या करना है, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर में हम इस टर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई, हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, यानी कि हम लिखे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर है माइनस, अकॉर्डिंग टू रूल्स होता है 2 ले लिए, ए होता है, ए का मतलब हमारे पास एक्स है। अब हम लोग बी ऐसा रखना है कि जिससे मेरा यहाँ वाला वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2x है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारा ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, 2x ही रहेगा। ठीक, तो ये देखिए ये जो हमारे पास टर्म आया ये हो गया हमारे पास b का काम किया, दैट मीन्स लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर। तो आप लोग के पास दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि यहाँ पे 1 तो कहीं पे था ही नहीं, तो हम बोले आपको कि यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं था। आप लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा अगर लिए हैं तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो लीजिए हम माइनस करके रिमूव कर देते। तो आप लोग बोलेंगे ये 10 कहाँ गया, तो बाबू लीजिए 10 आपका जैसा है वैसे ही हम छोड़ दिए यहाँ पे dx। तो देखिए ये फॉर्मूला में सेट हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक के फॉर्म को लिखेंगे 3x माइनस 5 dx डिवाइडेड बाई x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1 और यहाँ पे हमारे पास है 10, यानी कि प्लस में 9 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्म। अब करना क्या है यहाँ से, नाउ यहाँ से हमें लेट करना है, लेट जो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म है उसे लेट कर लेना है z। तो यानी कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म को हमें लेट करना है। ठीक है, ऑलवेज लेट परफेक्ट स्क्वायर टर्म। ठीक है, ऑलवेज लेट परफेक्ट स्क्वायर वाले पार्ट को लेट कर लेंगे हमेशा। तो यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास dx इक्वल्स टू dz। ठीक है, नाउ अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। पर यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फर्मेशन के लिए x का वैल्यू भी निकाल लीजिएगा, जिसमें हमारे पास निकलेगा z प्लस 1। तो z प्लस 1 निकाल लिया हम यहाँ से। अब देखिए ऊपर में हम रख देंगे 3z प्लस 1 माइनस 5 होल बाई, इतना बराबर हम लिए थे z, यानी हो गया z स्क्वायर प्लस 9 इंटीग्रेशन, और dx का वैल्यू आया था dz। अब क्या करेंगे, देखिए सेपरेट करना है सिर्फ और सिर्फ। तो देखिए सेपरेट करेंगे तो हमारे पास हो जा रहा है ये, थोड़ा सा एक बार और सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जा रहा है 3z माइनस 2, ठीक है, dz डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 9। अब इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, तो स्प्लिट किए तो 3 इज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आया z dz डिवाइडेड बाई z स्क्वायर प्लस 9, और फिर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइडेड बाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए z स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यानी कि इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए अगर हम लोग इसको लेट करते हैं तो लेट करने से हमारे पास देखिए फिर से एक बार लेट करना पड़ा, लेट z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू t मान लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2z dz इज इक्वल्स टू dt। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं z dz का वैल्यू तो आएगा हमारे पास हाफ dt। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इतना बराबर आया हमारे पास dt, क्योंकि हाफ को ऑलरेडी बाहर रख चुके हैं और इतना बराबर पूरे लिए थे t, सॉरी
टी लिए तो यानी टी लिख दिए। अब देखिए माइनस, ये तो फॉर्मूला में आ गया 1/, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो यानी कि 1/3 tan इनवर्स z/3। ठीक है, अभी हम लोग इसमें ये नहीं लिखने पाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3/2 लॉग मॉड में टी का वैल्यू हमारे पास था z² + 9 और फिर माइनस यहाँ पे 2/3 tan इनवर्स z/3 प्लस c। तो हम लोग को क्या करना है, z के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो z के वैल्यू को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जा रहा है 3/2 लॉग मॉड में z का वैल्यू था x-1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली x² - 2x + 10। ठीक है, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि देखिए इतना बराबर ही हम लिखे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, -2/3 tan इनवर्स x-1/3 प्लस c। तो ये होता हमारे पास फाइनल आंसर इस तरह का क्वेश्चन का। तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादा टाइम एग्जाम्स में हमारे पास पूछा जाता है, तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए और इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग फिर से बोलिएगा, तो हम इसके ऊपर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो आप लोग के सामने अपलोड करेंगे। आइए एक और टाइप के क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं, देन फिर आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और फिर हम लोग अब बात करेंगे पूरे वीक सिर्फ और सिर्फ इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर और डिफरेंट ट्रिक्स के ऊपर बताएंगे कि आप लोग कैसे करके क्वेश्चंस को 2 लाइन या 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इसी का आपको हम वे बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे कि किस फॉर्मूला से हम लोग इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रिक याद रखना है। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसी बेसिस पर आप सॉल्व करिए और बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोग क्या करिए, देखिए यहाँ पे एक z² है, सॉरी x⁴ है, यहाँ पे हमारे पास x² है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं पुट x = हम लोग पुट कर देते हैं, या x² = z लेट कर लीजिए आप। यहाँ पे हम x² = z लेट कर लिया। तो देखिए हम लोग अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x = dz/dx। तो यानी फाइनली हमारे पास आया x dx का वैल्यू हाफ dz। नाउ क्वेश्चन को लिखते कैसे, देखिए हाफ को तो बाहर निकाल दीजिए, तो आएगा हमारे पास dz / 2z² - 3z - 2। तो अब ये आ गया हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में। पर आप लोग देखिए, अगर इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं करना है, आपको किसी और मेथड से सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। एक तो आपका यहाँ पे हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर से फर्स्ट, तो आपका इसका हो गया फर्स्ट वे में तो हम लोग इसे परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन पे सिखाया कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, और सेकेंड वे अब बताते हैं आपको, सेकेंड प्रोसेस बताते हैं कैसे करके। देखिए 1/2 को बाहर रहने दीजिए, इंटीग्रेशन। अब देखिए सिंपल सा चीज़ है, एक बात आपको हम बता देते हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको जो सोचने का कैपेसिटी है उसे बहुत अच्छा रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे क्या सोचें, कहाँ पे कौन सा रूल्स लगाएं जिससे ये सिंपल हो जाए। क्योंकि अगर क्वेश्चन को बनाना है तो देखिए आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ले आइए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व होकर आएगा ही आएगा, पर लेंदी हो जाएगा और टाइम कंज्यूम होगा। तो टाइम कंज्यूम नहीं करना है फ्रेंड्स हम लोग को जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में, उतना ईजीएस्ट वे में हमें सम को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सम को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए मिड टर्म निकल रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो देख लीजिए 2 × 2 = 4 माइनस करके लाना है 3। दैट मीन्स इसका मिड टर्म जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा z - 2 और 2z + 1। तो यानी कि z - 2 2z + 1, ये हो गया मिड टर्म। इसका हम मिड टर्म निकाल दिए। अब करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ हम ऊपर में एक्स्ट्रा बेसिस पे अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा बेसिस पे कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम बता देते हैं आपको। देखिए आप लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि कैसे करके इसको हम सॉल्व कराते हैं। देखिए इसका जो ट्रिक था वो कुछ इस तरह से था, हम इसे लिखेंगे 1/z - 2 माइनस 2/2z + 1 होल मल्टीप्लाइड बाई 1/5 dz। अब आप लोग के दिमाग में सीधा कन्फ्यूजन आया कि आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे लिख लेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए सिर्फ हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे करके हम लिखें। देखिए अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो आप लोग के पास एलसीएम कितना आएगा, 23 ×
यानी 2z+1 और फिर माइनस दिस इंटू दिस करिएगा तो आएगा 2z+4, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास आया z-2 एंड देन 2z+1 और इंटू में 1/5 है ये हमारे पास। देखिए 2z और 2z कैंसिल हो गया, यानी 1 + 4 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आया 1/z-2 2z+1, ठीक है। तो देखिए आया ना ये चीज़। तो ये होता है हमारे पास ट्रिक, ये होता है हमारे पास वे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 1/z-2 dz और -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 2/2z+1 dz। सेपरेट कर दिए, यानी फाइनली यहाँ पे आया 1/10 लॉग मॉड में z-2 और फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 लॉग मॉड में 2z+1 प्लस c। देखिए 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि 2 z के साथ मल्टीप्लाई था, तो इसीलिए जो भी z के साथ मल्टीप्लाई रहेगा या जो भी वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई रहेगा वो नीचे आता है, तो यानी कि ये नीचे लिख दिए। अब हमारे पास ये हो गया 1/10 को हम कॉमन लिख लिए, तो फाइनली हमारे पास हुआ लॉग मॉड में z-2 डिवाइडेड बाई 2z+1 प्लस c, और z का वैल्यू क्या था हमारे पास 1/10 लॉग मॉड ऑफ z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रेंड। z का वैल्यू था हमारे पास x², यानी x² - 2 डिवाइडेड बाई 2x² + 1 प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो सोचिए कितना सिंपल हम आपको ये सम बता दिए, आपको परफेक्ट स्क्वायर में भी नहीं जाना पड़ा। पर देखिए फ्रेंड्स, ये हर क्वेश्चन के लिए नहीं अप्लाई होगा, ये हम बार बार आपको बोल देते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो जिसका मिड टर्म होगा उसी के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग ये रूल्स फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपको परफेक्ट स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को ही जान के रखना है और परफेक्ट स्क्वायर में ही आपको जाना है। थैंक यू।